तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द एनटीएस ऑफिशियल नोटिस ऑन रीनीट। एनटी का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है रीनीट के बारे में, हमें उसके बारे में बात करनी है। तो चलिए देखते हैं। तो एनटीए ने अपना कहीं ना कहीं एक नोटिस दे दिया है जिसमें बताया गया है कि कैसे वो रीनीट कंडक्ट करवाने वाले हैं 1563 कैंडिडेट्स का। अब ये 1563 कैंडिडेट्स कौन है? ये वही कैंडिडेट्स हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं ग्रीवियंस जो कमिटी बनी थी। ठीक है, आपको याद होगा कि जिन बच्चों को कम्पेंसेटरी मार्क्स मिले थे उनके लिए एक कहीं ना कहीं ग्रीवियंस कमीशन बना था या कमेटी बनी थी। ठीक है, तो काफी ज्यादा जांच पड़ताल करने के बाद ये सामने आया है कि जो एनटीए ने मार्क्स दिए थे, ठीक है, जो भी ग्रेस मार्किंग मिली थी इन बच्चों को, वो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से नहीं दी गई थी एंड उसके बारे में कुछ भी मतलब सही से नहीं कहा जा सकता था। तो इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस बात को लेके एनटीए को बहुत ज्यादा, लाइक आप कह सकते हैं कि लताड़ लगाई एंड इसके बाद ये फैसला हुआ कि अब एनटीए को कहा गया है कि वो रीनीट एग्जाम करवाए इन स्पेसिफिक बच्चों का। ओके, तो आप ये देख भी सकते हैं कि इन सारे ही बच्चों का, ये जो 1563 कैंडिडेट्स हैं, इनका एनटीए ने डिसाइड कर लिया है कि ये रिकंडक्ट कराएंगे नीट का एग्जाम 23 जून 2024 को। अब ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बच्चों का होने वाला है, तो ये बाकी के जो 24 लाख बच्चे हैं उनका एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये तो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी न्यूज है एंड बहुत लाइक बुरी न्यूज भी है, क्योंकि जितने सारे बच्चे थे, जितने सारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितने सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं रीनीट की, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। ये जो भी चांस है ये सिर्फ और सिर्फ इन 1563 स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है। एंड अब ये भी क्यों दिया जा रहा है ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, तो आप देख सकते हैं कि ये जो डिसीजन है ये एनटी ने लिया है क्योंकि उनको रिकमेंडेशन मिली थी। रिकमेंडेशन किसने दी थी? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, आपको अच्छे से बताया। ठीक है, कि जिन भी बच्चों को कंपलसरी मार्क्स मिले हैं, ठीक है, इनिशियल इवैल्यूएशन में, अब उन बच्चों के पास दो ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंपनसेंट्री मार्क्स मिले हैं, ठीक है, अब उनके पास दो ऑप्शन होंगे। ऑप्शन नंबर ए उनके पास है कि वो अपने जो भी ग्रेस मार्क्स उनको मिले हैं, ठीक है, वो उसको रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, एंटी रिड्यूस कर देगा, एंटी हटा देगा जितने भी उनको ग्रेस मार्क्स बनने वाले हैं। एंड उनका इन उनका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो विदाउट ग्रेस मार्क्स काउंट होगा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट विदाउट ग्रेस मार्क्स होगा। ठीक है, मैं जी एम लिखता हूँ ग्रेस मार्क्स। ठीक है, अब ग्रेस मार्क्स के बिना या तो आप रिजल्ट ले लो, ये इन 1563 स्टूडेंट्स के लिए, या फिर उनके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि वो री नीट दे सकते हैं। ठीक है, अगर उनको लगता है कि वो और ज्यादा मार्क्स लाइक मतलब डिजर्व करते हैं, या फिर उनके साथ जो अन्याय हुआ था, उनको टाइम कम मिला था, ये सारी बातें एनटी ने कही कि उनको टाइम कम मिला था, तो उसके लिए वो रीनीट का लाइक अपीयरेंस दे सकते हैं एंड अपना जो भी लाइक एग्जामिनेशन को दोबारा करके जो भी उनका जो नया रिजल्ट आने वाला है वही उनका फाइनल रिजल्ट होगा। तो इस केस में भी उनका ये जो प्रीवियस रिकॉर्ड होगा वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यही दो ऑप्शन बनते हैं इन 1563 स्टूडेंट्स के लिए। अब इनका जो एग्जाम होगा वो 23 जून 2024 को होगा। दो, वही मतलब टाइमिंग तो वही है कि 2 बजे से 5:20 तक होगा। एंड अब विद इन 1 वीक इनका रिजल्ट भी आ जाएगा टेंटेटिवली, ऐसा कहा जा रहा है। एंड डेफिनेटली आएगा क्योंकि जितना ज्यादा अभी बवाल हो चुका है तो यहाँ पे कोई भी डेट में डिले नहीं होगा। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये 1563 स्टूडेंट्स में आप हैं या नहीं है? ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी टेबल तो मेंशन करी नहीं है, कहीं पे भी ऐसी डिटेल तो हमें दी नहीं गई है जहां से पता चल सके कि ये 1563 स्टूडेंट्स में कौन है, कौन से बच्चे हैं। तो एनटीए का कहना है कि जिन भी बच्चों को ग्रेस मार्किंग मिली है उनको कहीं ना कहीं एक मेल आएगा। ठीक है, उनके ऑफिशियल जो भी ईमेल आईडी उन्होंने रजिस्टर करा होगा, उन पे कहीं ना कहीं उनके स्कोर कार्ड एंड एज वेल एज ये बताया जाएगा कि आपको ग्रेस मार्क्स मिले थे। एंड कहीं ना कहीं अब आपके पास दो ऑप्शन है कि या तो आप विदाउट कंपनसेशन एग्जाम मतलब अपना रिजल्ट फाइनल कर लो, या फिर आप एक री एग्जामिनेशन में बैठ जाओ जो कि रीनीट कहलाएगा। ठीक है, तो यही दो ऑप्शन है जो मैंने अभी आपको समझाए हैं। ठीक है, अब 30 पॉइंट एक बार पढ़ लेते हैं। द रिजल्ट ऑफ दोज अफेक्टेड कैंडिडेट्स यानी कि 1563 हु डू नॉट विश टू अपीयर फॉर एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द एक्चुअल मार्क विदाउट कंपनसेशन। तो यही बात मैंने आपको बता दी है कि अगर वो एग्जाम नहीं देना चाहते तो उनके एक्चुअल मार्क्स ही काउंट होंगे विदाउट कंपनसेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द एडमिट कार्ड, अब इनके जो एडमिट कार्ड है वो भी उनके उनके पास लाइक मेल पे ही पता चल जाएगा, उनको मिल जाएगा एंड वो प्रिंट आउट करा के जो भी उनका सेंटर वगैरह होगी एंड जो भी अदर डिटेल्स है वो उनके ईमेल पे ही आएगी। ठीक है, तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि एनटीए ने करा क्या है, दुनिया भर के बच्चे डिमांड कर रहे थे रीनीट रीनीट रीनीट,
उन्होंने रीनीट करवा दिया। लेकिन क्या ये अच्छा फैसला है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि रीनीट का मतलब ये नहीं है कि आप स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ बच्चों को ले ले, ये 1500 लाइक जितने भी 63 बच्चे जो भी हैं 1563, ठीक है। हाँ जी। सिर्फ आप इन्हीं बच्चों का रीनीट करवा रहे हैं, तो ये करके आप कोई न्याय नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज स्टिल इनजस्टिस। क्योंकि न जाने कितने बच्चों को कितनी प्रॉब्लम्स आई है इस बार, कितने बच्चों को टाइम कम मिला है। जो लीकेज हुई थी, जो एग्जाम लाइक क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, आपने उसको लेके भी कोई फैसला नहीं सुनाया, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंजस्टिस है, एंड अभी भी कहीं ना कहीं डिमांड तो चली रही है, एंड पिटीशन वगैरह अभी भी फाइल जो करी गई है उनपे लाइक बात वगैरह होनी है, अभी 8 जुलाई को भी होगी। बट अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये जो फैसला लिया है एनटीए ने, इसको हम एक हद तक कह सकते हैं कि ठीक है, कुछ थोड़ा न्याय तो है, बट इसको आप कंप्लीटली जस्टिस नहीं कहेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तो बस यही है, हमारे पास एक अपडेट है, एंड कहीं ना कहीं बच्चों का कहीं ना कहीं थोड़ा विश्वास भी कम हुआ है। अब उनकी भी उम्मीद कम हो रही है धीरे धीरे कि शायद इस बार री नीट जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं, जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, वो शायद इस बार ना हो, या होप कर सकते हैं हम कि मे भी आगे फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाए, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो क्या पता कुछ ऐसा डिसीजन ले ले जिससे आप सभी बच्चों को जिनको एक्चुअल में नुकसान हुआ है उनके लिए कुछ फायदा हो जाए। तो बस अब हम होप ही कर सकते हैं एंड भरोसा ही जता सकते हैं अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे एंड अपने ऑनरेबल जुडिशरी सिस्टम पे, ठीक है। तो बाकी मैं बच्चों से यही कहूंगा कि प्लीज आप सभी अपने एग्जाम वगैरह की तैयारी अभी भी कंटिन्यू रखिए, ठीक है। हो सकता है कि आप उन 1563 स्टूडेंट्स में से हो जिनको कहीं ना कहीं री एग्जाम में बैठने का मौका मिले, ठीक है। क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि अभी कि ये 1563 स्टूडेंट्स हैं कौन। क्या ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 720 मार्क्स अचीव करें? क्या वो बच्चे हैं जिनके 560 मार्क्स से बन रहे थे एंड उनको फिर एकदम से कम मार्क्स हो गए, ज्यादा मार्क्स हो गए, मतलब जो भी बात है, ठीक है। तो आप अपना पढ़ते रहिए। अगर आपको रीनीट में भी 1% भी अगर आप लगा लीजिए कि अगर ओवरऑल बच्चों का भी रीनीट हो जाता है तो भी आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा, एंड अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं आप फिर टारगेट कर सकते हैं 2025 के नीट को। क्योंकि इस बार जितना बवाल हो चुका है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि अगली बार ये सब नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली अगर अगली बार भी ऐसा कुछ होता है तो फिर मतलब फिर एनटीए का कुछ कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर सब जानते हैं कि कितना ज्यादा मतलब, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा हूँ बट आप सब समझदार हैं कि कितना ज्यादा विद्रोह होने वाला है अगर ऐसा फ्यूचर में कभी हुआ तो, ठीक है। बाकी मैं होप करता हूँ कि एनटीए ने इस बार जो भी गलतियां करी है वो उसको नेक्स्ट टाइम रिपीट ना करे, एंड कहीं ना कहीं बच्चों के साथ फेयर वे में एग्जाम ले एंड उनको फेयर रिजल्ट भी दे, ठीक है। तो बच्चों को मैं ये कहूंगा कि प्लीज आप परेशान मत होइए एंड अपना पढ़ाई वगैरह पे ध्यान दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप स्टे ट्यून फॉर फ्यूचर अपडेट्स, एंड हो सकता है अभी इस टॉपिक से रिलेटेड और भी अपडेट्स आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए ताकि आपको फ्यूचर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।